मैं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त की एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। देवभोग एसडीएम पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है। कलेक्टर के आदेश पर देवभोग एसडीएम दिन और रात 24 घंटा दौरा कर अवैध रूप से जहां धान को डंप किया गया है उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। इसी के साथ ही अवैध परिवहन पर भी देवभोग एसडीएम ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में देवभोग एसडीएम ने कल देर रात एक ट्रैक्टर को 80 बोरा उड़ीसा से धान लाते हुए ट्रैक्टर को जब्त किया है। खबर का पूरा विस्तार आपको बताना चाहूंगा। कल 20 तारीख था और 20 तारीख को रात को 10:05 में जब देवभोग एसडीएम आकस्मिक निरीक्षण में जब पहुंचते अपने नायब तहसीलदार विजय कुमार सिंह सर के साथ ग्राम पंचायत फलसापारा आसित ग्राम मागारोड़ा चेक पोस्ट के नजदीक एक ट्रैक्टर होता है उड़ीसा से 80 बोरा धान लाकर उसे अवैध परिवहन कर रहा था। इस दौरान जो एसडीएम होते हैं, एसडीएम वहां पर मौके पर पहुंचकर जब ट्रैक्टर को पकड़ते हैं तो ट्रैक्टर वाहन मालिक तरुण कुमार के द्वारा मालगांव उड़ीसा से वाहन चालक मनोराम पिता रायमन के द्वारा अवैध रूप से धान से भरी ट्रैक्टर्स को लाया जा रहा था, जिसे मौके पर पकड़कर जब जांच पड़ताल करने पर लगभग 80 बोरा धान होना पाया जाता है, जिसे वाहन चालक का बयान इस दौरान जब दर्ज किया जाता है तो वाहन चालक अपने बयान में बताता है कि उड़ीसा मालगांव से तितलीजोर देवभोग तहसील गंतव्य तक उसे वे ले जा रहा था। इस तरह की बातों को स्वीकार करता है। इसी के साथ ही मौके पर जब कोई वैध दस्तावेज दिखाने की बात एसडीएम के द्वारा कही जाती है तो संबंधित के द्वारा किसी तरह कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखाया जाता। इसके बाद उसे जब्त कर अग्रिम कार्रवाई के लिए थाना देवभोग में जो ट्रैक्टर और धान को सुपुर्द कर दिया गया है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे लोकल टीवी के स्क्रीन पर भी देखेंगे कि एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम के साथ ही नायब तहसीलदार विजय कुमार सिंह सब दोनों अधिकारी वहां पर मौजूद है। और कल देर रात ये ग्राम पंचायत फलसापारा काशी ग्राम मगररोड़ा में ये औचक निरीक्षण में पहुंचते हैं। इस दौरान उड़ीसा से एक ट्रैक्टर 80 बोरा धान लेकर उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की ओर आ रहा था और इसे देवभोग ब्लॉक के तितलीजोर गांव तक ले जाने की बात ट्रैक्टर चालक और वाहन मालिक के द्वारा कही गई है। आपको बताना चाहूंगा कि बयान में ट्रैक्टर चालक ने साफ कर दिया है कि ये धान उड़ीसा से लेकर आ रहे थे और उड़ीसा से लेकर आने के बाद इसे तितलीजोर ले जाने की बात कही जा रही थी। ये मालगांव उड़ीसा से लाने की बात कही जा रही थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देवभोग एसडीएम पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है। उनके नेतृत्व में लगातार कार्रवाई की जा रही है। पहले दिन देवभोग एसडीएम ने जब अवैध धान डंप करने की बात, जब उड़ीसा से धान लाकर डंप करने की खबर जब उन्हें मिलती है तो तत्काल एक्टिव मोड पर आते हैं। इसके बाद फिर देवभोग एसडीएम कदलीमुड़ा पहुंचते हैं। यहाँ 2 घरों से लगभग 200 बोरी से ज्यादा धान वे जब्त करते हैं। इसके बाद फिर देवभोग एसडीएम के नेतृत्व में उनके जो तहसीलदार होते हैं चितेश देवांगन सर गोहरा पदर पहुंचते हैं। यहाँ 300 से ज्यादा बोरी धान वे डंप किए गए धान को जब्त करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देवभोग एसडीएम ने जब से पदभार ग्रहण किया है हर मामले पर वे एक्टिव होकर कार्रवाई कर रहे हैं। चाहे वो अवैध क्लिनिक का संचालन हो, उसमें भी वे उन्होंने पिछले दिनों कार्रवाई किया था। इसके बाद अवैध रेत परिवहन पर भी देवभोग एसडीएम ने कार्रवाई किया था और अब धान खरीदी जैसे ही सामने है देवभोग एसडीएम पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है। दिन और रात वे दौरा कर रहे हैं। जहां भी सूचना मिलती है वो तत्काल पहुंच जाते हैं। इसी क्रम में देवभोग एसडीएम ने कल देर रात करीब 10:05 में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बताना चाहूंगा कि अवैध रूप से जो ये धान का जो परिवहन किया जा रहा था उड़ीसा मालगांव से उस धान को लाया जा रहा था और छत्तीसगढ़ की सीमा पर वो जो ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर प्रवेश कर चुका था। 80 बोरा धान उसमें लोड था। इस खबर जैसे ही देवभोग एसडीएम को मिलती है तत्काल वो मौके पर पहुंच जाते हैं। अपने जो नायब तहसीलदार हैं विजय कुमार सिंह सर के साथ तत्काल मौके पर पहुंचते हैं और मौके पर पहुंचने के बाद इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हैं। देवभोग एसडीएम ने बातचीत के दौरान कहा है कि किसी भी शर्त में अवैध रूप से जो धान को लाकर यहाँ की मंडियों में जो खपाने का जो खेल खेला जाता है उसे इस बार खेलने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वे दिन और रात 24 घंटा एक्टिव मोड पर हैं। उन्होंने जनता से भी अपील की है, ग्रामीण जनों से भी अपील की है कि जहां भी उन्हें अवैध तस्करी की खबर मिलती है या जहां भी उन्हें उड़ीसा से लाकर धान को डंप किया गया है उसकी सूचना भी वे तत्काल देवभोग एसडीएम को दें। ऐसे में फिर सूचना देते हुए तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की बातें देवभोग एसडीएम के द्वारा हमसे चर्चा के दौरान कही गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। देवभोग के सक्रिय एसडीएम एक्टिव एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम सर कलेक्टर के आदेश पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा
कि उनकी कार्रवाई से धान की जो धान की अवैध तस्करी करने वालों के बीच में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई है। और कहीं ना कहीं जो अवैध तस्कर हैं ये लगातार हो रही कार्रवाई के बाद बैकफुट पर है। कल देर रात हुई कार्रवाई की खबर जैसे ही अब फैलेगी, कहीं ना कहीं अवैध धान का परिवहन करने वाले तस्करों के हौसले भी पस्त हो जाएंगे।